कनेक्टिविटी ले रहा है, नेट कनेक्ट हो रहा है, नेट बच्चे लाइव जल्दी से आ जाएं। तो हम लोग बस जा रहे हैं एमओडी के देते हुए, ठीक है। इसको सब बैक कर दीजिए, हम आ रहे हैं बस सर, देखिए सर। ठीक है सर, तो चलिए भैया सभी लोग आ जाइए। मेरा मास्क चला गया। शोभित सर और आपके योगेश सर जैसा कि विज्ञापन देने जा रहे हैं आपके वायुसेना भवन में, ठीक है। और जैसा भी होता है वो आकर अभी आपको पूरा इन्फॉर्म है कि क्या उनका रिजल्ट मिलता है, क्या उनकी बातचीत होती है, वो भी आप हमको आकर बताएंगे। बेटा कोशिश यही है, ठीक है, कोशिश यही है कि यहाँ से खाली हाथ ना लौटें, क्योंकि आप लोग तो घर पे बैठे हुए हो, हम तो बेटा रात भर जाग कर यहाँ से आए हुए हैं, तो हम खुद यही चाहते हैं कि यहाँ से हम खाली हाथ ना जाएं, कुछ हमको मिले, कोई सूचना मिले, कोई जानकारी मिले, तो हम यहाँ से ऐसे ना जाएं, ठीक है भाई। हम यहाँ सभी लोग आपके साथ आपके लिए ही लगे हुए हैं बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई कि खाली हाथ ना लौटे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो आते हैं तो बताएंगे कि क्या उनकी बातचीत हुई है। अभी हम लोग एक्चुअली गलत एरिया में चले गए थे, वो आर्मी का हेडक्वार्टर है, हम वहाँ पे चले गए थे। तो उन्होंने एक कर्नल साहब खड़े हुए थे, तो बताया कि सर आप यहाँ पर आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आप वायुसेना एयरफोर्स के ऑफिस में जाइए, तो वहाँ पे बातचीत होगी। तो इसलिए अभी हम वहीं पे आए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या बातचीत होती है। आ रहे हैं बेटा, हमें खुद आपकी सारी चीज़ों का ख्याल है, इसलिए हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। इसमें हमारा तो सेकेंडरी है, आपका प्राइमरी बेनिफिट हम लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। हम भी जानते हैं कि आप लोगों का उम्र ढल रहा है, ये धीरे धीरे करके एज बढ़ रही है, और एक टाइम के बाद फिर आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है, माँ बाप का बहुत मेहनत से वो लोग कमाते हैं, सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं यार, ठीक है। तो कोशिश यही है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और जल्दी से जल्दी आपका रिज़ल्ट आ जाए। हालांकि CSB ने हमको 1 महीने का आश्वासन दिया है, ठीक है, और कोशिश यही है कि 1 महीने में सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अब देखो क्या होता है। आते हैं सर, तो बने रहिए आप सब लोग, और ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए ताकि सबको इन बातों को जानकारी हो जाए। अभी हमारे शोभित सर और जैसा कि योगी सर आप जानते हैं कि अभी अभी गए हुए हैं, तो देखते हैं क्या बातचीत करके आते हैं। आ जाइए भाई सभी लोग। एयरफोर्स के दीवाने, 2 महीने बचे हैं सिर्फ एज में, हम सकते हैं बेटा। बहुत लोग, एक आप ऐसे नहीं हो भैया, हमारे पास दिन भर फ़ोन आते हैं भाई, हमारे पास पर्सनल मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं यार, वो कभी-कभार तो रोने लग जाते हैं। तो हम जब उनकी बातों को, उनकी आवाज़ों को फेस करते होंगे ना, तो कैसा लगता हो, ठीक है। तो हम ये रोज फेस कर बेटा, और यही सब सुन के हम रात में भाग चले हैं, रात में ही उठ के लिए कि चलो आज रात ही निकलते हैं, अब और लेट नहीं करेंगे। देवांशु राणा बेटा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, है ना। अभी शोभित सर और योगेश सर आपके गए हुए हैं, अब देखो MOD में क्या बात होती है, उनकी एयरफोर्स ऑफिस गए हुए हैं एक्चुअली। अब वापस जाएंगे ना तो बताएंगे आपको क्या बात हुई है, ठीक। सुमित सर हमारे साथ तब से लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए क्या बातचीत होती है, तो बताते हैं आपको। 1 मिनट के लिए बात करिए और बताइए कि सर क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू बेटा, जय हिंद ऑल ऑफ यू। और आज यहाँ पे हम लोग मेमोरी पे आ चुके हैं, और देखते हैं यहाँ मेमोरी पे क्या क्या निकल के आता है। और जो हमारे टीचर्स यहाँ पे गए हुए हैं, बात करने के लिए गए हुए हैं अंदर, जो सर गए हुए हैं, और आज हमको लगता चलेगा। और एक्चुअली क्या है, मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत एज आउट के लिए हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए भी बात करेंगे, और देखते हैं क्या होता है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस चीज़ के लिए भी हम लोग अपना मुद्दा रखेंगे यहाँ पे। और एनरोलमेंट वाले बच्चों को भी टाइम हो गया,
जिनकी ज्वाइनिंग जुलाई में ज्वाइनिंग हुई बॉक्स, लेकिन अभी भी कोई भी नोटिस नहीं आया, केवल डिलेड का नोटिस आता है। तो हम लोग उसके लिए भी, और साथ में जो नए न्यू वैकेंसी वाले बच्चे हैं वो उन लोग का सबसे ज़्यादा लॉस है, क्योंकि उनका इंटेक पास होता जा रहा है और उनकी एज भी पास होती जा रही है ना। तो सबसे ज़्यादा लॉस न्यू वैकेंसी वालों का है। ऐसा क्या है कि जैसे जिसका रिजल्ट आना है तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, आज नहीं तो कुछ दिन बाद, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो न्यू वैकेंसी वालों का है। तो और देखते हैं अभी सर आएंगे तो क्या बताते हैं। देखिए बच्चों, अभी शोभित सर आ गए हैं, है ना, आपके सामने। वो अभी अभी ही आते जा रहे हैं। अब ये आपको बताएंगे कि क्या बात हुई और वो क्या वहाँ पे सीन था। बच्चों अभी वहाँ पे क्या है, परेड चल रही है, तो अभी वो उन्होंने एंट्री नहीं दी है, बोला कि आप अभी परेड चली तो अभी आप एंट्री नहीं कर सकते मेन गेट पे। मैं तो यहाँ पे एंट्री लेके गया, मगर मेन वहाँ पे परेड चल रही है। तो बच्चों मैंने बात थोड़ी बहुत की है, तो उन्होंने बोला कि आप जो है मंडे को आइए, कल तो सैटरडे बंद है, तो मंडे के लिए बोला है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं, उनसे बात करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। परेड खत्म होने के बाद अगर हो सकता है, काम होता है तो भी करवाते हैं। और बच्चों साथ में जुड़ के रहिएगा, जो भी जैसा भी अपडेट होगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको अगली वीडियो जो है शाम को ही मिल जाएगी, यहाँ से जैसे जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है। ठीक बच्चों, जय हिंद दोस्तों, जो है मिलते हैं आपसे सभी लोग। बहुत अच्छा लगा 119 लोग लाइव, एक बार लोग जय हिंद जरूर बोले। बात कर लो। अरे भाई वहाँ पे इतनी सारी सिक्योरिटी है, पहले तो अपना एप्लीकेशन ही के लिए उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे परेड चल रहे, भाई सुना आप एंट्री नहीं कर सकते, समझे बच्चा, किसी को भी नहीं दी उन्होंने। हम हो गए, हमने कहा सर प्लीज, सर हमारे स्टूडेंट्स की बात है और सर प्लीज एंट्री दीजिए। बोले बेटा आप समझा रहे हैं, हम पढ़े लिखे लग रहे हैं और परेड की एंट्री दे दूं कल 26। तो इस वजह से बेटा इतनी ज्यादा पुलिस, मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपको दिखाऊं। ठीक है बेटा, तो जय हिंद दोस्तों, लोग जो है मिलते रहिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद दोस्तों।